India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. IWT stands in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of terrorism. भारत से धमकी आई कि एक कतरा भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। एक साल से जायद का अरसा बीत गया है। सिंध तास मुआहिदा हम देख रहे हैं मुअत्तल है और पाकिस्तान पानी की किल्लत का शिकार 14वां बड़ा मुल्क है। इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल करने के बाद भारत वज़ारत खारजा ने कहा कि ये माहिदा मुअत्तल ही रहेगा। कि पानी होगा तो हम बाकी मामला तो बात कर सकेंगे ना साहब। हिंदुस्तान के पास पैसा भी है, उसके लॉबिस्ट भी तगड़े हैं, तो वो आवाज बुलंद करेंगे। इंडिया को टेबल पे लाने के लिए मैं एक ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया है यूएस से ईरान को करीब लाने में या उसमें एक सीज फायर कराने में या उनको 2 बार पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है, रिकमेंड किया है, तो उससे हेल्प ली जाए। ये कब काम आएंगे हमारे ये? जब उन्होंने कहा था मई 2025 में कि मैं इंडिया और पाकिस्तान को साथ बैठाऊंगा, तो वो अब दिन जो है वो उनको याद कराने चाहिए कि अपना मकसद तो वो हल कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी असिस्टेंस की या कुछ हेल्प की जरूरत होती है तो वो दाएं बाएं देखना शुरू कर देते हैं। वो ही तो हम नहीं उठाना है। 62,281 डैम्स बना चुका है इंडिया, 143 बड़े डैम्स हैं। आपने एक डैम शुरू किया कालाबाग और उस पर सियासत इतनी हुई कि पता चला कि पाकिस्तान के अंदर एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी कि 500-600 NGOs उसकी मुखालफत में काम कर रही हैं और बिलियन रुपए बाहर से आ रहे हैं, और किसी हुक्मरान को जुर्रत नहीं हुई मार्शल समेत के उस प्रोजेक्ट को लेके आगे चल सके, और वो सियासत की नज़र हो गया। जो डैम्स आपके बन रहे हैं जिस पे बिजली के बिलों पे भी हम पैसे दे रहे हैं, उनकी हालत भी देख ले। 10-10, 15-15 साल से वो पड़े हुए हैं और उसके पैसे इन्हास हो रहे हैं, दिहाड़ियाँ लग रही हैं। तो इंडिया अगर बाकायदगी के साथ आबी रिजर्वायर बना रहा है तो हमें किसने रोका है कि हम नेशनल लेवल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर सियासत करें और उसको सियासत की नज़र कर दें? हमें भी बनाने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद भारत ने जल संधि समझौता पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। जी हां दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी जो थी, भारत ने उसे पूरी तरीके से सस्पेंड कर पाकिस्तान की आंखों से पानी निकाल दिया है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान को जो पानी मिलता है उसका 50% इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू ही मिलता है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडिया ने जब से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है और भारत नए नए जो प्रोजेक्ट्स ला रहा है, उसके बाद से जो हमें पानी मिलता है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। ये गिरावट 10 से 15% तक की हो सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि भारत उस पानी को कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत बाढ़ में चाहे तो उस पानी को छोड़ सकता है और जब सूखे की स्थिति आए तो उस पानी को रोक सकता है। इसकी वजह से पाकिस्तान में पानी की कमी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, जिसके कारण पाकिस्तान की जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी पूरी तरीके से चरमरा सकती है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के लगभग 30% जो इकॉनमी है वो कृषि पर आधारित है और कृषि को अगर पानी नहीं मिला तो पाकिस्तान की जो कृषि व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान मीडिया का रोना गाना एक बार फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर और क्या कहा है। हमारे भाइयों को गुस्सा लग जाता है इस बात के। मैं सच बोलता हूं और सच बोलने के लिए मैं कसम भी खा सकता हूं। दुख का मकाम है। मैंने ऐसे इशू किए हैं। आप कालाबाग डैम की बात कर रहे हैं सर, मैंने सर 2010 में ऑर्डर कराए थे लाहौर हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस से उमरताब इंदियाल साहब। आज 2026 आ चुके हैं। नीलम जेलम के हवाले से मैं बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको। पता है कि नीलम जेलम का अभी वो अपना प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है। किसी वजीर आजम को 11 अरब का जहाज तो ले लेना है, अपना जहाज लेके सफर तो कर लेना है। जरा गौर करें, आज दियावर बादशाह डैम वगैरह की परफॉर्मेंस देख लें कि प्रोजेक्ट एक्सकलेट कहां से होकर कहां चला गया है। कभी आपने नेशनल असेंबली के अंदर सेनेट में कोई डिबेट सुनी इसके ऊपर? कभी आपने रियल इश्यूज के ऊपर बात सुनी है आपने? वो एक ही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दफन कर दो।
आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो कुछ करना था कर लिया। मतलब ये इससे यानी जिस तरह पाबंदियां लगाई तो यार कालाबाग डैम पे भी तो कर सकते थे अभी आप, और कौम को एतमाद में लगा के बड़ा गोल्डन टाइम था। आपने तो किसी को खांसने नहीं दिया, घरों से बाहर किसी को एहतजाज करने नहीं दिया। कश्मीर में हालत देख लें आप, हर जगह देखें। जुल्फिकार साहब बात ये डैम बनाए हैं पंजाब में, बात ये नहीं है, ये वकील साहब आते हैं, ये अजहर सदीक साहब खुदा की कसम पे मुझसे आप एक बात नहीं कर सकते तो शो वही करते हैं, एक बात नहीं कर सकते, बच्चे हो ऊपर और वही बैठकर करेंगे। आ जाए अजहर सदीक साहब कह रहे हैं कहाँ पे प्रोग्राम कहाँ पे करना है 1 to 1 शुरू के तो आदाब समझते हो, घर जाके बैठा कर आराम से चिल्लाती हूँ। सीरियस टॉपिक है और सीरियस यार मस्करा बुला लेते हो आप, रात ये मस्करा बुला लेते हो इस बेचारे को। सीनेटर है भाई अजहर सदीक साहब, यार इस कहने को मत यार खुदा रहा, ये एक वकील स्टैंड है जुल्फकार राजा सीरियस टॉपिक के लिए ये क्या वकील है तो नहीं सुने ना, बात तो सुने ना, आपने कर ली उनकी भी सुने, बारी बारी पे बात करें प्लीज। पंजाब में जो डैम बने हैं वो डैम आज अजहर सदीक साहब बारी बारी पे बात करें प्लीज। इसको पता नहीं कि मुझे क्या बोलना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था तब पाकिस्तानी मीडिया ऐसा कह रहा था कि भारत के पास उतनी क्षमता ही नहीं है कि भारत पानी को मैनिपुलेट कर सके। लेकिन अब धीरे धीरे उसको भारत की क्षमता का पता चल चुका है कि भारत के पास किस तरीके की क्षमता है या फिर भारत किस तरीके की क्षमता के साथ आगे बढ़ सकता है। यही रीजन है कि अब पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी लीडर्स और पाकिस्तानी आर्मी को पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद से पाकिस्तान में पानी की जो किल्लत है उसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और आने वाले सालों में यह किल्लत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन अब तरह तरह के भारत के अगेंस्ट बयान दे रहे हैं। वो इसे एक्ट ऑफ वॉर का नाम दे रहे हैं, तो कुछ ये कह रहे हैं कि अगर भारत ने इसमें हाथ डालने की कोशिश की तो उसके हाथ को काट दिया जाएगा। इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तान के ऊपर एक कहावत पूरी तरीके से सेट बैठती है और वो है खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। पाकिस्तान को भी पता है कि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। भारत का सीधा साफ स्टांस है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। भारत को पता है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। यही रीजन है कि भारत चाहता है कि सबसे पहले पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाए, तब वह इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कुछ सोच सकता है। अब देखने वाली बात तय होगी कि पाकिस्तान इस मामले में भारत के सामने कितना झुकता है। एक बात तो साफ है कि भारत ने जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं उससे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लीडर्स की पूरी तरीके से फट चुकी है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम डेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।